हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 2.6। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। रिव्यू एक्सरसाइज 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, हमने इनका करेक्ट आंसर चूज करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ले जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 हमने राइट कर लिया है। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, होल पावर को सेपरेट सेपरेट कर लेते थे। इसी तरह यहाँ पे भी हम सेपरेट करेंगे। -27 पावर सेपरेट होगी, x की पावर -1 पावर को मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये 27 है, इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बाय एलसीएम। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो हमें यहाँ पे मेरे पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 होल पावर -2/3। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देती हूँ। थ्री टाइम्स है, तो इट्स मीन मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। -1 इंटू -2, 2 डिवीजन में है 3। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कैंसर, 3 की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 2/3। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ पढ़ा था, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। इसके अकॉर्डिंग 3 की पावर -2 थी, ये बन जाएगा 1/3 की पावर स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर स्क्वायर और 1/3 बाहर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको मैं रेडिकल में कन्वर्ट कर दूंगी। तो एक्सपोनेंट की जो ये पावर होती है, यहाँ पे ये रेडिकल साइन के ऊपर आ जाती है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 द 9, इसको आप यहाँ पे लिख लें एक्स का स्क्वायर और रेडिकल 3। तो जी ये है मेरा आंसर। इसको अब हम बुक से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 को हमने सिंप्लीफाई किया तो मेरा आंसर ये आया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो कह रहा है कि ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप राइट करें। आपको याद हो कि हमने 2.3 पढ़ी थी, रेडिकल्स एंड रेडिकंड्स। उसमें हमने रेडिकल्स को देखा और फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसकी कन्वर्जन क्या थी, बेस एज इट इज़ आती थी। और ये जो रेडिकल साइन है ये होता था 1/, का, और जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती थी। ये फॉर्म थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हम बुक पे मार्क कर लेते हैं। हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया और हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आई। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वो कह रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल साइन में लिखें। ले जी, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली। अब इसको हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना। मैंने यहाँ पे रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में किया था। अब एक्सपोनेंशियल में क्या मैंने फॉर्म बनाई, 1/, की फॉर्म। तो यहाँ पे 4 था, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया, सिर्फ 2 की पावर को अंदर ले गई, और हमें पता है कि ये 1/, की पावर होती है रेडिकल साइन और बेस एज इट इज़। उसके बाद जो यहाँ पे आता है वो हमारे पास रेडिकल साइन के ऊपर होता है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। मैंने अपने इस पार्ट 3 को सॉल्व किया और मेरा आंसर ये क्लिक हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। उसने हमें ये फॉर्म दी है रेडिकल फॉर्म। वो कह रहे हैं इसमें से रेडिकंड क्या है। तो हमने पढ़ा था कि रेडिकंड क्या होता है, इसको बेस भी कहते हैं और रेडिकंड भी कहते हैं। तो ये क्या है, 35। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ।
ये कुछ उसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसका आंसर इन चारों में से कोई एक है। तो हम क्वेश्चन राइट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ले जी, मैंने पार्ट 5 राइट कर लिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे 25 है, तो 25 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 5 द 25, 5 1 द 5। इसी तरह 16 के लिए भी ले लेते हैं। 4 4 द 16, 4 1 द 4। ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 और होल पावर है -1/2। ऊपर आ जाएगा 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर, 4 2 टाइम्स है सो 4 का स्क्वायर, होल पावर -1/2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग मैं इन पे पावर्स सेपरेट कर सकती हूँ। इन पे हम पावर्स सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पावर्स सेपरेट कर लेती हूँ। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। ऊपर पावर आ जाएगी 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1। और फिर हमने एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, a की पावर -n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 4। अब आप कहेंगे 4 ऊपर कैसे चला गया, तो आपको यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। ये था 1/5, ये था 1/4। डिवीजन को जब हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है तो नीचे वाली वैल्यू को हम उल्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ ये फॉर्म। 1/4 था, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में लेके आए तो 4/1 बन गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 4 द 4, 5 1 द 5। तो ये हमारा पार्ट 5 का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आया 4/5। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करते हैं z की इक्वल। अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम बार से, तो इसकी ऊपर भी बार आ जाएगी। और कॉन्जुगेट क्या काम करता है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करता है। यहाँ पॉजिटिव था तो कॉन्जुगेट लेने के बाद नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये है हमारा राइट आंसर। इसका कॉन्जुगेट क्या आया, 5 - 4 आयोटा। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 9 इज, हमने आयोटा पावर 9 की वैल्यू निकालनी है। लेजी, मैंने पार्ट 7 राइट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को देखें, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने इस तरह के सवालों को सिंप्लीफाई किया था। आयोटा की पावर 9, और हमने कहा था कि आयोटा की पावर अगर ओड हो तो उसको हम ब्रेक करते हैं इवन पावर में। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगी, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1, पावर्स ऐड होके 9 बन जाएंगी। मैंने 8 इवन पावर में इसको ब्रेक कर लिया, बिकॉज हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पे। अब आ गया आयोटा की पावर 8, और 8 को सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो आयोटा की पावर 8 की जगह मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। जी, ये मैंने लिख लिया इंटू आयोटा, ये वाला एज इट इज़ आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा की पावर 2 एक अंदर रहेगी, बाकी दो पावर्स बाहर, और ये इंटू आयोटा एज इट इज़। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू है -1, और ये बाहर वाली पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 2 4 इंटू आयोटा। अब किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो नेगेटिवनेस को रिमूव कर देती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा, और मेरा आंसर क्या आया, आयोटा। तो किसका आंसर आयोटा आया है, आयोटा की पावर 9 का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ
iota power 9 is iota. Every real number is positive integer, rational number, negative integer, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका आंसर क्या है, इसको जानने के लिए हमने 2.5 से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी किया था। उस वीडियो में, जिस वीडियो का टाइटल भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है, उस वीडियो में हमने नंबर्स का फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। वो फ्लो चार्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स सबसे बड़े नंबर्स हैं, उनके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स से निकलते हैं रियल और प्योर इमेजिनरी नंबर्स, और प्रॉपर एक सीक्वेंस चल रहा था। इसका मतलब रियल नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से आ रहे हैं। इट्स मीन कि हर रियल नंबर क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाजमी होगा। पार्ट 9, रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज। मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। जी, मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसका रियल पार्ट बता देंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ यूं है, 2ab आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इस नंबर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 2ab आयोटा। फिर इस नंबर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2ab आयोटा का स्क्वायर, और सेंटर में साइन कौन सा आएगा? जो साइन यहाँ पे है, तो वो है प्लस का साइन। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यहाँ आ जाएगा -1, ये बन जाएगा 2ab आयोटा माइनस 2ab। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। उसने हमसे कौन सा पार्ट पूछा है? रियल पार्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रियल ऑफ 2ab, किसका रियल पार्ट बताना था? इसका। 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या रियल पार्ट है? ये रियल पार्ट है, -2ab। रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -2ab। पार्ट 10, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज। मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। ले जी, ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस नंबर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस, और ये बन जाएगा 2 आयोटा। -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगी, -1 -2 आयोटा, माइनस माइनस +3 -2 आयोटा। और उसने हमें क्या कहा है? हमने इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या बताना है? इमेजिनरी पार्ट। तो जिसके साथ आयोटा अपेयर हो उस वैल्यू को हम कहते हैं इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 का इमेजिनरी पार्ट है -2। इसको बुक पे मार्क कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज -2। पार्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है। इन सेट्स में से जौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। ले जी, मैंने पार्ट नंबर 11 राइट कर लिया है। हमने क्या करना है? 1 बाय 1 इन सेट्स को चेक करना है, जो होल्ड कर जाएगा वहीं पे हमने स्टॉप कर देना। तो पहले मेरे पास सेट में है 0। अब 0 क्या है? एक रियल नंबर है। हमने इसका इटसेल्फ एडिशन देखना है। क्यों? अंडर एडिशन हमने काम करना है, अंडर एडिशन। अब इसको 0 को 0 के साथ ही ऐड करना है। ऐड ही क्यों करना है? क्योंकि उसने एडिशन के लिए ही बात किया। तो मैं 0 को 0 के साथ जब ऐड करती हूँ, आंसर क्या आ रहा है? 0। वो भी क्या है? एक रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही बात कहती है कि जो मैं नंबर लूँ वो भी रियल नंबर हो, उसको ऐड करूँ, जो आए वो भी रियल नंबर हो। इट्स मीन कि ये क्या है? ट्रू है। अगर ये ट्रू ना होता तो मैं इस पे जाती और फिर मैं इनको 1 बाय 1 चेक करती, लेकिन पहले पे ही ट्रू हो गया।
अब इसको हम बुक में मार्क कर लेते हैं। हमारे पास ये हमारा राइट ऑप्शन है। पार्ट 12, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन। इस इक्वेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हमने वो प्रॉपर्टी बतानी है। ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर कोई एक रियल नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखें इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो पहला ऑप्शन है एडिशन के लिए, एडिटिव मीन्स एडिशन, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा भी एडिशन के लिए, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लिकेटिव और चौथा भी मल्टीप्लिकेटिव के लिए है। ऑप्शन सी कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और फोर्थ ऑप्शन कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके चेंज नहीं हो रहा। हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी है जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके उस नंबर को चेंज नहीं करती। आइडेंटिटी मीन्स सेम रहना। पार्ट 12, इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स जी लेस देन ज़ीरो, मीन्स के जी मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर है। देन एक्स लेस देन वाई इम्प्लाइज एक्स छोटा है वाई से, और उसने हमें ऑप्शंस दिए हैं कि मैं इनके साथ z को मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा हमने ये बताना है। तो हम इसे लिख लेते हैं x y, और हमने इनको z के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब इनके दरमियान इनइक्वालिटी का क्या साइन आना है। यहाँ पे साइन था ये वाला, और चूंकि z क्या था एक नेगेटिव नंबर है, और आपको याद हो जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़े थे तो हमने कहा था जब हम किसी रियल नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो उनका साइन ऑपोजिट हो जाता है। पहले साइन लेस देन का था, अब ग्रेटर देन का बन जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बना बी वाला। पार्ट 14, इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और a लेस देन b और a ग्रेटर देन b होल्ड्स इज कॉल्ड। हमने पढ़ी थी ये तीन प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स के लिए, और आपको याद हो इन तीन प्रॉपर्टीज को मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी या फिर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। पार्ट 15, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स। तो इसमें हमारे पास समझने वाली बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, देन ही हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, और रिकरिंग नॉन रिकरिंग में हमने पढ़ा था कि रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं और ये नॉन रिपीटेड होते हैं, और ये नॉन रिपीटेड होते हैं। वो कहते हैं ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं किसे, इर्रेशनल नंबर को। नॉन रिकरिंग किस में आता है, इर्रेशनल में। तो ये हमारा था पार्ट 15।